तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के बारे में। और ऑफ कोर्स भाई मेरा चैनल इनोसुके से इंस्पायर है, और फिर अगर मैं कोई वीडियो ही ना बनाऊँ डीमन स्लेयर के ऊपर तो फिर मुझ पे तो थू है भाई। और आज मैं जो फाइट कवर करने जा रहा हूँ वो है डीमन स्लेयर में सबसे वन ऑफ द बैडेस्ट फाइट जो इंटरनेशनल क्रैश करेगी। मैं पक्का भाई, जो जिस दिन मेरे थिएटर में लगी ना उस दिन अलग ही चिंगम चक्की होगी, इंटरनेट क्रैश होंगे, सर्वर्स क्रैश होंगे, तुम लिख के लो। एंड ये वन ऑफ द बैडेस्ट फाइट है डीमन स्लेयर की। अब मैं इतना बैडेस्ट फाइट क्यों बोल रहा हूँ, तुमने थंबनेल भी देख लिया। तो मैं कवर करने जा रहा हूँ आज ज़ेनित्सु वर्सेस काइगाकू वाली आर्क एंड दिस एंटायर बैडेस्ट फाइट इन डीमन स्लेयर। तो अब बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब ज़ेनित्सु के पास एक लेटर आता है एंड जो उसका क्रो से दे रहा होता है उसे बोलने के लिए। जब वो लेटर पढ़ता है तो लेटर में बताऊंगा किस चीज़ का था, लेकिन भाई ज़ेनित्सु पूरा सीरियस हो गया था। जो एकदम चुल एकदम बकचोदे वाला बंदा था वो एकदम से एकदम सीरियस हो चुका है, बिल्कुल शांत एकदम, और एकदम मतलब तुम समझो बिल्कुल सीरियस। उसकी आंखें देख के पता चल ही रहा था। एंड अब मैं कवर कर रहा हूँ पूरी फाइट। तो होता क्या है, तब हमें फिर अब मांगा पेनिस स्टार्ट करते हैं। तो जब इन्फिनिटी कैसल में सब गिरते हैं तो ज़ेनित्सु भी गिर रहे होते हैं। एंड ज़ेनित्सु गिर के एक इन्फिनिटी कैसल के रूम में पहुंचते हैं। एंड ज़ेनित्सु को हमें दिखाया जाता है कि वो भाग रहा है एंड वो भागते भागते एक रूम में पहुंच जाता है। एंड जिस रूम में जाके ज़ेनित्सु सीधे बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम वहीं पे हो, बाहर आ जाओ। एंड तब हमें दिखता है फकिंग अपर मून 6। तो अपर मून 6 कहता है यानी काइगाकू। एंड वो कहता है ज़ेनित्सु से, लॉन्ग टाइम टू सी यू ज़ेनित्सु, तुम बिल्कुल नहीं बदले, एकदम अभी भी वैसे ही, एकदम चिकन पॉक्स, एकदम ट्रैश की तरह। वो समझ जाओ तुम भाई, क्योंकि ज़ेनित्सु को भी गार्बेज बुलाया जाता है, गार्बेज ट्रैश ये सब भी बुलाया होता है कहता है। तो ज़ेनित्सु भी उससे पूछता है कि तुम डीमन क्यों बने हो। एंड तब हमें पता चलता है कि वो जो लेटर था वो उसके ग्राम्स का था। एंड अब इसके ग्राम्स के बारे में हमें पता चलता है कि ये काइगाकू और ज़ेनित्सु के पास्ट के बारे में, कि ये दोनों बहुत अच्छे मतलब दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये इसका जो ज़ेनित्सु का ग्राम्स थे उन दोनों के दो स्टूडेंट हुआ करते थे, ज़ेनित्सु और काइगाकू। एंड ये थे थंडर ब्रीथ के होल्डर जो बाद में बनने वाले थे, लेकिन ज़ेनित्सु के ग्राम्स ने उस पद को ज़ेनित्सु के नाम पर छोड़ के चली गया था, ना कि काइगाकू को। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ज़ेनित्सु को फर्स्ट फॉर्म थंडर ब्रीथ की यूज़ करनी आती थी, लेकिन काइगाकू को सारी फॉर्म यूज़ करनी आती थी सिवाय फर्स्ट फॉर्म के। काइगाकू फर्स्ट फॉर्म परफॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन ज़ेनित्सु वो फर्स्ट फॉर्म परफॉर्म कर सकता था। एंड काइगाकू बताता है कि काइगाकू जब डीमन बना तो उसके ग्राम्स ने अपने आप को, अपने स्टमक को एक नाइफ से स्नैच कर लिया, यानी अपने पेट में चाकू मार के अपनी ब्रूटली मौत कर दी। एंड में सडनली जो होता है चीज़ें कि जब भी कोई अपने ऐसा पेट में स्नैच करता है तो वो बहुत ब्रूटली मरता है, वन ऑफ द ब्रूटली मरता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तड़प के मर रहा होता है उस चीज़ में, कि जब किसी ने उसके पेट पे स्नैच किया तो बहुत ज़्यादा तड़प के मर रहा होता है। एंड इन चीज़ों में बेसिकली कोई गला काट देता है, लेकिन उसके ग्राम्स के पास कोई भी नहीं था जो उसका गला भी काट सके। एंड वो तड़पते तड़पते मरते हैं। एंड ये चीज़ सुन के काइगाकू भी बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है वो बुढ़ा मर गया, ऐसे बोलो। तो ज़ेनित्सु भी इस बात से बहुत ज़्यादा रेज और ट्रिगर हो जाता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि हुआ क्या था पास्ट में जिससे काइगाकू डीमन बना। देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, काइगाकू जो था ना, काइगाकू जो बंदा है ये इतना हराम को पिल्ला बहन का, मैं उसको कितनी गालियाँ दूँ बहन का, कम है इस डीमन के लिए। बहुत बेकार डीमन है यार। मतलब तुम्हें पता होगा जो ग्यो में जेल में जो चीज़ के लिए गया था जेल में, और डीमन को जिसने पता बताया था ग्यो के घर का जहाँ पे बच्चे थे, वो यही बंदा था। एंड हमें पता चलता है तो ये लोग डीमन स्लेयर ऑलरेडी बन चुके होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं काइगाकू वगैरह। तो ये किसी के साथ एक टीम के लिए डीमन का हंट करने जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे इसे मिलता है अपर मून फर्स्ट कोकोशिगो। एंड तुम्हें लगता है ये जीत जाएंगे कोकोशिगो, लेकिन
होता ही है, लेकिन कोकोशी वो सबको मार देता है एंड वो सिर्फ इसे ऑफर देता है कायगा को कि तुम्हें डीमन बनना है या नहीं। कायगा को वो बंदा है, उसको खाने से फर्क पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, पानी ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हार नहीं सकता। ऐसा बंदा बहुत बेकार बंदा है वो, उसे फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। तो और वो जहाँ पे उसे फ़ायदा मिल रहा है वो वहाँ चले जाए, चाहे उसकी फैमिली में कोई भी ना हो, चाहे उसकी फैमिली का नुकसान हो रहा हो, चाहे उसके दोस्त जा रहे हैं उससे दूर, उसे कोई मतलब नहीं। तो हमें दिखाया जाता है कि कायगा कोकोशी वो अपना ब्लड देता है हाथ में, अपना ब्लड देता है एंड अपना ब्लड देके वो कहता है कि उसके हाथ में दे देता है एंड वो कहता है अगर इस ब्लड में से भी अगर एक बूंद भी नीचे गिरी, इस खून जो मैंने तुझे दिया है उसमें से एक बूंद भी नीचे गिरा तो इंस्टेंटली मैं तेरा गला काट दूंगा। कायगा को ये चीज सुन के फट जाता है भाई, फट गया, उसकी फट गई है। देख के लगता है तुम्हें जी जब कोकोशी का और ये लगे भाई, देख के फट जाती है बंदी की, उसकी फटी बड़ी होती है एंड ऐसा ही होता है। फिर ये चीज करते करते वो डीमन में हो जाता है, बन जाता है एंड अब वो है अपर मून 6 की पोस्ट पे। लेकिन ये चीज़ें सुनते सुनते अभी ये भी बोलता है तू मुझे गार्बेज बुलाता है ना, तो तू भी कुछ ट्रैश से कम नहीं है। ट्रैश सुन के ये भी रेस में चले जाता है कायगा को एंड ये सीधे ही अटैक करता है, 4th फॉर्म यूज़ करता है थंडर ब्रीथ की। लेकिन ज़ेनित्सु भी अपना स्लैश यूज़ कर देता है, पता नहीं कोई शायद कोई फॉर्म यूज़ कर रहा है, लेकिन फॉर्म का या फिर कुछ स्पीड की वजह से यूज़ किया जिससे उसने इंस्टेंटली कायगा को के गले पे स्नैच कर दिया एंड कायगा को दिखा तक नहीं है वो स्नैच, इतनी स्पीड में किया था उसने। एंड कायगा को भी सेज ओके ये पहले वाला ज़ेनित्सु नहीं है, ये कमज़ोर नहीं है, ये कुछ अलग ही है। एंड उसे फील हो रहा है कि ज़ेनित्सु बदला है, बहुत ज़्यादा बदला है पावर के फेम में। एंड ये चीज़ करते करते ये भी कहता है, ज़ेनित्सु सीधे मुंह पे बोलता है अरे तू तो बड़ा ही कमज़ोर है। कायगा को भी ये चीज़ सुन के बोल देता है कि चल ठीक है, मैं मानता हूँ तू ज़्यादा पावरफुल हो गया, लेकिन इतना पावरफुल है कि तू एक अपर मून को हरा देगा। दिस मेक सेंस, लेकिन ज़ेनित्सु जो करेगा तुम देख, गाड़ मारेगा मादर चौथ की। एंड इंस्टेंटली इसके बाद ही कायगा को सीधे उस थंडर ब्रीथ की सारी फॉर्म में बरसा देता है। 2 3rd थंडर ब्रीथ, 2nd फॉर्म थंडर ब्रीथ, 3rd फॉर्म थंडर ब्रीथ, 4th फॉर्म, 5th फॉर्म और 6th सब बरसा दिए उसने। एंड 6th फॉर्म तक ना ज़ेनित्सु की हालत खराब हो चुकी है बिल्कुल, मतलब वो ब्लड में नहा रहा है एंड उसे ही फील हो रहा होता है कि भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये भी इजी नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें बहुत सारे लोगों को खाया हुआ है। तो उसे पता चल रहा होता है कि हाँ ये पावरफुल है एंड ये 6th फॉर्म भी यूज़ कर देता है इस गाय को ज़ेनित्सु के ऊपर। लेकिन ज़ेनित्सु के ऊपर जैसे 6th फॉर्म यूज़ करता है वो ज़ेनित्सु नीचे गिर रहा होता है इन्फिनिट कासल की एंड एकदम से वो अपने माइंड में सब चीज़ें सोचता है कि वो चीज़ें बोल रहा होता है कि सॉरी ग्राम्स, इस मोड से हम सब अलग होने वाले हैं। एंड तभी सडनली ज़ेनित्सु यूज़ कर देता है थंडर ब्रीथ 7th फॉर्म, द फ्लेमिंग गॉड थंडर। भाई ये इंटरनेट ब्रेक करेगा, लिख के लो तुम, गारंटीड इंटरनेट ब्रेक करेगा। और ये फॉर्म जब यूज़ करता है कायगा को फट गई होती है। कायगा को कहते हैं 7th फॉर्म, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ थंडर ब्रीथ की 6th फॉर्म, 6 फॉर्म ही है कम से कम, 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6th 6 फॉर्म है। तो 7th उस बंदे ने खुद बनाई है जो सिर्फ 1st फॉर्म यूज़ करता था, उसने अपनी 7th फॉर्म खुद बनाई है। एंड ये चीज़ कहती सीधे ज़ेनित्सु जाता है एंड उस भाई वो इतनी पावरफुल फॉर्म है, उसने एक स्लैश में कायगा को का गला काट दिया, सिंगल स्लैश में। तुम सोच रहे हो कायगा को कहता है ये हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि नहीं एक लोअर क्लास बंदा मुझे नहीं हरा सकता। कायगा को ऑलरेडी हार चुका है, ऑलरेडी डिफीट है, उसका गला कट चुका है। एंड उस फॉर्म को यूज़ करने के बाद ज़ेनित्सु भी बेहोश हो जाता है एंड बेहोश होने के बाद कायगा को बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है नहीं एक लोअर क्लास बंदा मुझे नहीं हरा सकता, लेके जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा ज़ेनित्सु। एंड ये चीज़ करते करते ही वो लेके कुछ कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे पीछे से ये जो तमाओ का बंदा होता है ना ये पकड़ लेता है और कहता है साले फिर गुड्डी चटका दूंगा पीछे बोले ऐसे, ठीक है। और ये चीज़ करते हैं ज़ेनित्सु बेहोश हो जाता है। ये बस ये यार ख़त्म होती है एंड
फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा ना जनरल माइंड के अंदर ऐसे शायद सपने में होता है, आई थिंक सो, एंड तभी उसको सपने में उसके ग्रैंड्स दिख रहे होते हैं एंड वो अपने ग्रैंड से सॉरी सॉरी बोलता है कि आई एम रियली सॉरी ग्रैंड्स, आई एम सॉरी ग्रैंड्स, आई एम सॉरी। उसके ग्रैंड्स कुछ बोल ही नहीं रहे होते वहाँ पे खड़े खड़े, एंड वो कहते हैं सॉरी ग्रैंड्स, अगर मैं आता नहीं तो कायगा को ऐसा नहीं डीमन नहीं बनता, हमारी वजह से मैं नहीं आता तो ये सब नहीं होता, कभी लड़ते नहीं, आपका होल्डर आप अपने आप को स्नैच नहीं करते, ऐसा बोलता रहता है। एंड ये उसके ग्रैंड सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू ज़ेनित्सु। एंड ये चीज़ सुन के ये फ्लैशबैक खत्म होता है, एंड मतलब फ्लैशबैक नहीं कह सकते उसको, भी सपना आ रखा है ज़ेनित्सु को, ठीक है। एंड ये सपना खत्म होता है एंड ये आर्क खत्म होती है ज़ेनित्सु वर्सेस कायगाकू वाली आर्क। इसके बाद जो आर्क है ना भाई, वन ऑफ द, ये भी बहुत ज़्यादा मस्त आर्क है, मैं इसको कवर करने वाला हूँ डेफिनेटली एंड तुम्हें मज़ा आएगा। मतलब ये डोमा गे अपर मून सेकंड के आर्क है, जो अपर मून सेकंड है ना अपना डोमा, उसकी फाइट होती है किस किस से, तुम्हें पता होगा, नहीं पता तुम कोई बात नहीं, फिर मैं हिंट देता हूँ। शिनोबू, कानाओ, इनोसुके, बैडेस्ट फाइट, मज़ा आएगा इसको भी कवर करके। ये बेसिकली नहीं कवर मैं आर्क को बाद में कर रहा हूँ, स्टोरी वाइज नहीं कर रहा, लेकिन लास्ट वाले आर्क तुम्हें समझ में आ ही जाएगी, मैं फाइट्स को कवर कर रहा हूँ, नॉट आर्क वाइज एकदम पैनल वाइज। तो ये बीच बीच की आर्क है, सबसे पहले आर्क यही थी डोमा वर्सेस ये वाली, फिर उसके बाद ही ज़ेनित्सु वाली आई थी, फिर उसके बाद ही जो अब आएगी उसके भी आगे ग्यू, तांजीरो और अकाजा की फाइट वाली। So yeah, that's it for this video. Till then, bye bye.